नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश पोर्शन कवर कर रहे थे। अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ इंग्लिश का, तो इसका देखिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाके प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए हमने जनरल अवेयरनेस का एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आपके, तो वो सारा कुछ इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। जो टॉपिक्स हमने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया वो तो है ही, इसके अलावा जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है तो वो सारा कुछ हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है विद क्वेश्चन के साथ में। तो आप लोग जो है इसको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों, हमने जो है इसके साथ में एक स्पेशल कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है आपके इंग्लिश और जीके के पूरे कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड तो करेंगे ही, साथ में आपको पीडीएफ और साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक वाइज, और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपको हम प्रोवाइड इसमें करेंगे। तो ये जो है आपके जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके, जैसे कि आपका हो गया एचपीसीएल का, डी ट्रिपल एस बी का, आरएससीबी एचएएल का, जिसमें कि इंग्लिश आपके पूछे जाएंगे, तो इन सभी के लिए आपका ये हेल्पफुल रहेगा। और जिसमें जीके आपका है, तो जीके के लिए भी जो है आपका इस सभी एग्जामिनेशन में आपके आने ही वाले हैं, बस एसपीसीएल को छोड़ के। तो इन सभी का एग्जामिनेशन में आप लोग जीके का तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो उसमें जो है आपका ये काम आ जाएगा। तो देखिए ये कोर्स केवल आपको ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है, तो आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कोर्स को बाई करने के लिए। तो इसके लिए जो है आपको हमारे सरजी क्लासेस का जो एक ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग जो है यहाँ से जाके कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग इंग्लिश में डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। तो देखिए ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जो है आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट है आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों के लिए है। और बाकी और भी बहुत सारे जो चीज़ होते हैं आपके इंग्लिश में, तो उन सभी को समझने के लिए टेंस आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो टेंस है, तो ये इंडिकेट करता है आपका टाइम और स्टेज किसी भी वर्क का। जैसे कोई भी वर्क आपका कब हुआ है, तो उसका जो है ये इंडिकेट करता है, मतलब उसके टाइम के बारे में और स्टेज के बारे में बताएगा। तो यही जो है आपका मेन इसमें है। तो देखिए जो टेंस आपके होते हैं इसके, तो मेनली इसको हम लोग डिवीजन करके स्टडी करते हैं, जिसके 3 मेजर टाइप्स आपके होते हैं। जैसे कि आपका एक प्रेजेंट टेंस हो गया, दूसरा पास्ट टेंस हो गया, और एक तीसरा आपका हो गया इसमें फ्यूचर टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में आपका वो सारे कुछ आ जाएंगे कि जो कि हमें उस चीज़ के बारे में बताएगा आपका, कि जो करेंटली में हो रहा है उसके रिगार्डिंग हमें इसमें पता चलेगी। तो इसका एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे कि दिया हुआ है कि आई लिव इन यूएसए। फिर उसके बाद अगला देखिएगा आई एम इन क्लास 10 है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आई लिव इन यूएसए और आई एम इन क्लास 10। तो इसमें आपको पता चल रहा है ना कि हाँ ये जो हो रहा है आपका इंसिडेंट है, तो वो करंटली में जो चीज़ हो रहा है या फिर जो है उसके रिगार्डिंग ये बात कही जा रही है। कि वो बोल रहा है कि अभी मैं यूएसए में रह रहा हूँ, और वो बोल रहा है यहाँ पे कि आई एम इन क्लास 10। तो ये एक्चुअली प्रेजेंट का सिचुएशन को जो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। और वहीं पे जो आपका पास्ट टेंस है, तो ये देखिए इसमें जो वो चीज़ आपको बारे में बताया जाता है इसमें, कि जो ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है, मतलब कि ये हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, तो वो चीज़ आपको इसमें बताया जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आई लिव्ड इन यूएसए, आई वॉज इन क्लास 9 लास्ट ईयर। तो यहाँ पे देखिए यूएसए में रहने की बात करें, आई लिव्ड इन यूएसए, तो लिव्ड आपका लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो है पहले रह चुका है, तो ये उसके बारे में बात कही जा रही है। तो आई लिव्ड इन यूएसए, तो इसका मतलब ये हो गया आपका यहाँ पे कि ये पास्ट के बारे में बात कही जा रही है। और यहाँ पे ये भी है कि आई वॉज इन क्लास 9 लास्ट ईयर, तो यानी कि मैं क्लास 9 में था लास्ट ईयर। तो ये भी ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करी जा रही है जो कि ऑलरेडी हैपेंड, ये हो चुका है। और यहाँ पे देखिए जो फ्यूचर टेंस आपका है, तो ये चीज़ उसके बारे में बताया जाएगा कि जो कि होने वाला है लेटर ऑफ फ्यूचर में, मतलब कि आगे क्या होगे उसके बारे में ये बताएगा आपका। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे दिया हुआ है कि आई विल लिव इन यूएसए। तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्यूचर के बारे में बात कही जा रही है कि आई विल बी इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि हाँ वो जो है 11th क्लास में रहेगा अगले साल। तो आप इस तरीके से जो है इनको आइडेंटिफाई आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो टेंस आपका है, जैसे कि मैंने आपको इसके 3 टाइप्स आपको बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इनके भी फर्दर जो है और 4 टाइप्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस आपका है, तो इसमें आपको 4 और टाइप्स आपको पढ़ने हैं। जैसे कि आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इनफैक्ट जो आपका प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये जो है आपको इन सभी के पढ़ने हैं यहाँ पे। जैसे कि आपका दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट में आपका है, तो वही सिंपल पास्ट में भी रहेगा और सिंपल फ्यूचर में भी रहेगा।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी रहेगा आपका। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में आपका है तो ये पास्ट परफेक्ट में भी आपका रहेगा और फ्यूचर परफेक्ट में भी आपका ये रहेगा। उसी तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आपका ये रहेगा। तो यहाँ पे जो है आपका लिस्ट दिया हुआ है पूरे, मतलब जो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे पूरा अच्छे से कि ये हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटर तरीके से। तो देखिए जो प्रेजेंट टेंस है आपका, तो ये जैसे प्रेजेंट जो एक्टिविटी है उसके बारे में ये तो हमें बताएगा ही, लेकिन इसके जो फर्दर जो टाइप्स आपके हैं तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट है आपका, तो सिंपल प्रेजेंट में देखिए वो चीज़ आपके रहेंगे कि जो चीज़ जनरली हैबिचुअल एक्शंस होते हैं या फिर जो डे टू डे डेली रूटीन जो रहता है, तो उसके लिए जो है आपका ये हम लोग इसको समझ सकते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है जनरली। तो ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे आई प्ले फुटबॉल, तो आई प्ले फुटबॉल, तो ये देखिए आपका क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, यानी कि जो एक्टिविटी जो डेली रूटीन हो उसका करने का, और इसके साथ में जो मतलब ये रहता है कि जो मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि वो आपका जो है रेगुलर में जो होने वाला एक्टिविटी होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में उसको रखते हैं हम लोग। और वहीं पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसमें देखिए पहचानने के लिए सबसे इसका ईजी रहता है इसमें कि इसमें आईएनजी फॉर्म आपका रहेगा। तो जैसे कि दिया हुआ है कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि जो वर्क कंटिन्यू में है अभी आपका चल रहा है, और इसको पहचानने के लिए आईएनजी इसमें आपका लगा हुआ रहेगा। और वहीं पे देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट आपका है, तो परफेक्ट को पहचानने के लिए इसमें जो है आपका हैज़ या हैव आपका लगा हुआ रहेगा इसमें। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसका, आई हैव प्लेड फुटबॉल, तो इसको पहचानने के लिए परफेक्ट का सबसे सिंपल है कि इसमें आपको हैज हैव लगा हुआ मिलेगा, और ये आपका प्रेजेंट फॉर्म है, ये सारा कुछ है एक्टिविटी जो हो रहे हैं। अगला आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें देखिए परफेक्ट रहेगा मतलब हैज और हैव तो रहेगा ही, कंटिन्यूअस है तो इसमें आपका आईएनजी रहेगा, तो ये सबसे अच्छा है इसको पहचानने के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, तो इस तरीके से ये आपके जितने भी प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, तो इसी तरीके से पास्ट टेंस में भी आपका ये रहेगा एक्टिविटी। तो आपको इसे पहचानने के लिए सिंपल यही है इसका कि जैसे देखिए सिंपल पास्ट वाला है आपका, तो ये एक ऐसे एक्टिविटी के बारे में बताएगा जो ऑलरेडी हो चुका है, जैसे कि आई प्लेड फुटबॉल। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस वाला पास्ट कंटिन्यूअस है, तो देखिए कोई ऐसा एक्टिविटी जो कि पास्ट में हो चुका था, मतलब कंटिन्यू है अभी तक, कंटिन्यू मतलब अभी भी चल ही रहा है वहाँ पे, तो मतलब वो पास्ट में वो एक्टिविटी था लेकिन कंटिन्यूअस में था, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि दिया हुआ है कि आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें आईएनजी आपका रहेगा। और वहीं पे पास्ट परफेक्ट आपका है तो इसमें देखिए हैड आपका लगा हुआ रहेगा, तो ये पहचानने के लिए सबसे इजी है पास्ट परफेक्ट को। तो आई हैड प्लेड फुटबॉल, तो ये आपका सिंपल है। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है आपका, तो इसमें देखिए आईएनजी आपका रहेगा, और पास्ट परफेक्ट है तो मतलब कि इसमें हैड और प्लस बीन आपका लगा हुआ रहेगा। तो आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। फिर उसी तरीके से फ्यूचर वाला भी देखिए आपका है, तो इसको भी आप यहाँ पे इजीली पहचान सकते हैं। इसमें देखिए फ्यूचर में आपका शैल और विल आपका लगा हुआ रहेगा, जैसे कि सिंपल फ्यूचर है आपका, तो इसमें आपका दिया हुआ है कि आई विल प्ले फुटबॉल। उसी तरीके से कंटिन्यूअस वाला आपका है, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो इसमें शैल विल आपका रहेगा और आईएनजी फॉर्म रहेगा। तो दिया हुआ है कि आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। अब फ्यूचर परफेक्ट वाला है तो इसमें देखिए वुड आपका रहेगा यहाँ पे, और साथ में आपका जो है हैज हैव मतलब हैव रहेगा इसमें आपका कि आई वुड हैव प्लेड फुटबॉल। और वहीं पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें देखिए वुड तो रहेगा ही आपका, परफेक्ट है तो हैव रहेगा, और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आपका रहेगा। तो दिया हुआ है कि आई वुड हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। तो ये जो है तीनों फॉर्मेट है, मतलब तीनों जो टेंस आपके इसके जो दिए हुए हैं, मतलब जो एग्जांपल के साथ में और जो टाइप्स होते हैं वो। अब यहाँ पे देखिए एक आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिफरेंट जो टेंस के जो फॉर्म्स होते हैं इसके, तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं एक तरीके से ये दिया हुआ है इसका। अब यहाँ पे फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इनका सिंटैक्स देख सकते हैं बेसिकली कि क्या होता है। जैसे कि आपका टेंस के तीन टाइप होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर आपका हो गया। तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर है तो इनका सभी का जो है चार और टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट आपका हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल फ्यूचर आपका हो गया। तो इसमें सभी का फॉर्मेट है, यहाँ पे आप सिंटेक्स देख सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो इसमें देखिए पहले आपका वर्ब रहेगा, और उसके साथ ईजेमआर आपका लगा रहेगा यहाँ पर आपका, और साथ में आपका मान लीजिए कि सब्जेक्ट रहेगा तो आई प्ले फुटबॉल। अब वहीं पे पास्ट में आपका जो रहेगा तो इसमें देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका रहेगा, रेगुलर या इरेगुलर दोनों हो सकते हैं। तो सेकंड फॉर्म पास्ट वाला रहता है, जैसे कि आई प्लेड फुटबॉल। और वहीं पे फ्यूचर जो सिंपल फ्यूचर वाला आपका है तो इसमें देखिए विल तो रहेगा ही आपका सबसे मेन पहचानने के लिए, और साथ में वर्ब आपका रहेगा, तो आई विल प्ले फुटबॉल। तो ये है आपका सिंपल फ्यूचर वाला। फिर उसके बाद देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला जो आपका है इसमें, तो इसमें देखिए ई जेम आर आपका इसमें रहेगा, और साथ में वर्ब और प्लस आईएनजी फॉर्म आपका रहेगा इसमें।
तो देखिए दिया हुआ है कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो ये है आपका दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आईएनजी इसमें सबसे मेन है आपका। और वहीं पे जो पास्ट कंटिन्यूअस का आपका है इसमें, तो इसमें देखिए वाज वेयर आपका लगा रहेगा, वर्ब रहेगा और साथ में आईएनजी फॉर्म रहेगा आपका कि आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये है इसका सिंटैक्स आपका पास्ट कंटिन्यूअस का। और वहीं पे फ्यूचर कंटिन्यूअस का देखिए इसमें आपका विल प्लस बी रहेगा और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म रहेंगे इसमें। तो जैसे दिया हुआ है कि आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, तो ये है पहचानने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का। और वहीं पे देखिए परफेक्ट वाला देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इसमें हैज जब आपका लगा रहेगा और साथ में थर्ड फॉर्म रहेगा वर्ब का, जैसे कि आई हैव प्लेड फुटबॉल, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। और वहीं पे पास्ट परफेक्ट में देखिए इसमें हैड आपका यहाँ पे लगा हुआ रहेगा और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। तो यहीं पे देखिए एग्जांपल है कि आई हैड प्लेड फुटबॉल, तो आप इसी से पहचान सकते हैं कि ये जो है मेरा ये पास्ट परफेक्ट का है। और वहीं पे जो आपका फ्यूचर परफेक्ट का है, तो इसमें देखिए आपका विल हैव रहेगा साथ में द प्लस और उसका थर्ड फॉर्म रहेगा आपका इसमें, जैसे दिया हुआ है कि आई वुड हैव प्लेड फुटबॉल। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो तीनों का देखेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो इसका देखिए फॉर्मेट आपका रहेगा, मतलब सिंटैक्स जो रहेगा, तो हैव और हैज आपका रहेगा और साथ में बीन रहेगा, वर्ब रहेगा और साथ में आईएनजी आपका रहेगा। तो ये है सिंटैक्स इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो एग्जाम्पल देखिए कि आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। फिर उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो इसमें जो है आपका हैड और प्लस बीन, तो हैड बीन रहेगा इसमें और साथ में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म रहेगा। तो आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये एग्जाम्पल है। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, मतलब इसका जो सिंटैक्स है, तो इसमें विल हैव रहेगा आपका और बीन रहेगा और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म रहेगा कि आई वुड हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, तो ये जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो देखिए इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे एक रैंडम सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, जैसे कि दिया हुआ है कि आई वुड हैव प्लेड फुटबॉल, तो आपको बताना है कि ये कौन सा टेंस में, कौन सा टेंस का फॉर्म में है ये। तो ये जो है आपका ये फ्यूचर परफेक्ट में है। फ्यूचर परफेक्ट कैसे, इसमें देखिए वुड आपका लगा हुआ है, तो वुड से आपने पहचान लिया कि ये तो मेरा फ्यूचर का है। अब इसके साथ में हैव भी लगा हुआ है, तो हैव है तो इसका मतलब है कि ये जो है मेरा परफेक्ट वाला है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट का है आपका। उसी तरीके से मान लीजिए कि ये अगर दिया रहता कि आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, तो ये आपको बताना है ये कौन सा टेंस का फॉर्म है ये। तो ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें देखिए पहले तो आपको हैड दिखना है, तो हैड है तो इसका मतलब है कि ये तो है आपका परफेक्ट वाला है और ये पास्ट वाला है। अब इसमें देखिए आईएनजी भी आपका लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है ये। तो बहुत ही आसान है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आइए हम लोग इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज हम लोग करते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपका जो है और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए इस जो ये जो आपका चैप्टर है इस पे। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ जो टेंस है इसमें, जो कि फॉलोइंग सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि दे हैड बीन वॉकिंग, तो दे हैड बीन वॉकिंग आपका दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा टेंस का ये टाइप है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आप लोग इसमें पहचानिए, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, हैड लगा हुआ है, तो हैड आपका किस में रहता है, तो ये परफेक्ट वाले में ही रहता है। अब हैड है तो परफेक्ट मतलब किस में रहेगा, तो ये जो है आपका पास्ट वाले परफेक्ट में रहता है। अब इसके साथ में देखिए यहाँ पे वॉकिंग आईएनजी फॉर्म भी आपका दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस वाला है आपका और साथ में हैड भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। तो राइट आंसर क्या है इसका होगा आपका, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और बाकी देखिए सिंपल पास्ट और इसके साथ में आप लोग ये पास्ट कंटिन्यूअस को आप लोग ऐसे एलिमिनेट आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सिंपल पास्ट में आपका आईएनजी फॉर्म तो रहता ही नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर आपका रहता है यहाँ पे, तो हैड आपका रहता ही नहीं है इसमें, तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट आप कर सकते थे। अब उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो देखिए प्रेजेंट में आपका हैव रहता है, यहाँ पे हैड लगा हुआ है, तो ये तो आपको प्रेजेंट वाला होगा ही नहीं, तो आप लोग ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको टेंस का अच्छे से अगर नॉलेज हो गया है तो। फिर इसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे, इसमें देखिए दिया हुआ है कि ही ईट्स विथ हिज लेफ्ट हैंड, तो अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना आपका कि ही ईट्स विथ हिज लेफ्ट हैंड। अब देखिए ये जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है ना, तो ये आपका एक सिंपल प्रेजेंट में आपका दिया हुआ है एक्चुअली में, इसमें ना तो कहीं पे आपका हैड या फिर हैव लगा हुआ है इसमें, और ना तो आईएनजी फॉर्म आपका लगा हुआ है। तो इसमें देखिए आप ऑप्शन से चलिए, अगर मान लीजिए आपको ये नहीं आता है कि कौन सा टेंस है, आप ऑप्शन से चलिए। देखिए ऑप्शन बी देखिए इसमें दिया हुआ है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस आपका आईएनजी फॉर्म रहता है, तो इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया।
फिर उसके बाद देखिए परफेक्ट है आपका, तो परफेक्ट में आपका हैज हैव या हैड रहता है लगा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए कहीं भी नहीं लगा हुआ है, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। परफेक्ट इसमें भी देखिए दिया हुआ है, तो परफेक्ट में हैड हैज या भी हैव लगा रहता है, तो ये तो आपको ये भी नहीं होगा, तो बचा आपका यहाँ पे ऑप्शन ये थी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी ये जो है आपका सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है, तो आप इस तरीके से इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं देख के सेंटेंस को। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि दे विल हैव लर्नड देयर लेसन्स, तो दे विल हैव लर्नड देयर लेसन्स है, इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विल और उसके बाद हैव आपका दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई होगा कि विल दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर का मेरा टेंस है ये, और हैव भी है तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट भी है। अब देखिए इसमें कहीं भी आपका जो है ये नहीं दिया हुआ है कि आईएनजी फॉर्म और बी नहीं लगा हुआ है, तो ये मतलब कंटिन्यूअस वाला तो ये होगा नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका कि ये जो है आपका ये फ्यूचर परफेक्ट का है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका फ्यूचर परफेक्ट कौन सा, ऑप्शन सी में थे, राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। इसमें देखिए सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में आपका हैव तो होता नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें बाद देखिए कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो इसमें आपका आईएनजी फॉर्म रहता है आपका यहाँ पे, जो कि आपका है ही नहीं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है आपका इसमें देखिए, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल है कि सी वर्क्स एट अ फैक्ट्री, तो सी वर्क्स एट अ फैक्ट्री है यहाँ पर, तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट है। तो इसमें देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं ऑप्शन से सिंपल प्रेजेंट है, तो ये जो वर्क्स दिया हुआ है कि ही वर्क्स एट अ फैक्ट्री, तो ये तो वर्क करता है, आज भी करता है, कल भी कर रहा है, मतलब ये जो है आपका दिया हुआ है कि जो हैबिचुअल जो एक्शन है उसका उसके लिए, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट का ये टेंस है। और कंटिन्यूअस अगर रहता तो ये आपका इसमें आईएनजी फॉर्म रहता तो ये आपका हो ही नहीं सकता। अगर परफेक्ट वाला रहता तो इसमें आपका हैज या हैव लगा हुआ रहता, जो कि इसमें है ही नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। सिंपल पास्ट मतलब रहता तो आपका ये पास्ट कोई एक्टिविटी दिखाया रहता, जो कि थर्ड फॉर्म रहता भाव का, लेकिन जो वर्क्स आपका दिया हुआ है, ये आपका जो दिया हुआ है ये फर्स्ट फॉर्म में यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में है, तो इस तरीके से आपका सिंपल प्रेजेंट का ही एग्जाम्पल है। तो आप लोग जो है काफ़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस को देख के कि वो कौन सा टेंस फॉर्म में है। तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है जो कि आपको आगे एक्टिव और पैसिव वॉइस और बाकी जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को करने में आपको मदद करेगा। तो ये चीज़ जो है आपको अच्छे से समझ लेना है यहाँ पे। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपका ये एग्जाम में पूछे गए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में आपका, और ये जो है आपका 10 से रिलेटेड है इसमें। तो देखिए दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन्स एन एरर, तो आपको एरर बताना है कि कौन से पार्ट में आपका एरर है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि हॉस्टिलिटी बिटवीन द रिवल ग्रुप्स हैव इंक्रीज्ड सिंस द लास्ट इलेक्शंस, तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है हैव इंक्रीज्ड, और यहाँ पे बात कही जा रही है सिंस द लास्ट इलेक्शन, तो ये चीज जो है आपका एक्शन ऑलरेडी ये पास्ट हो चुका है मतलब पास्ट का, लेकिन यहाँ पे हैव यूज किया गया हुआ है जो कि आपका ये दिया हुआ है प्रेजेंट वाले कंडीशन में, तो ये एरर आपका इसी पार्ट में है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा सेंटेंस को देखते हुए, और कहाँ पे एरर है उसको भी आइडेंटिफाई करना होगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड आपका है, जो कि टेंस बेस्ड ही है। तो इसमें देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि आफ्टर द ड्राइवर डैश द कार आउट ऑफ द बुश वी क्लाइम बैक ऑन टू द कार, तो इस इन टू द कार इसमें दिया हुआ है वी क्लाइम बैक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है ना आपका क्लाइम बैक जो वर्ड आपका दिया हुआ था ये जो है आपका थर्ड फॉर्म मतलब ये जो पास्ट फॉर्म में आपका दिया हुआ था, मतलब कि जो एक्टिविटी ये आपका ऑलरेडी जो है ये पास्ट में हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे वही एक्शन को इसमें फिल करेंगे। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि बैक्स या इज बैकिंग, हैज बैक्ड या फिर हैड बैक्ड, तो यहाँ पे जो हैड बैक्ड आपका दिया हुआ था ये मतलब पास्ट में, मतलब जैसे सेंटेंस आपका ये पास्ट फॉर्म में ये है आपका, यहाँ से हमने पहचाना कि वी क्लाइम बैक इनटू द कार, तो यहाँ से हम पहचान लिए कि ये मेरा पास्ट में है, तो यहाँ भी हम लोग पास्ट वाला ही फिल करेंगे। तो हैड बैक्ड यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर होगा इसका, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और हैज बैक ये प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं हम लोग। इज बैकिंग ये तो आपका जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपका हो जाएगा, जो कि हमको यूज करना है यहाँ पे पास्ट का करना है हमको। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपका है कि सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो देखिए दिया हुआ है कि द पुलिस फाइंड द ड्राइवर बिकॉज ही डैश रैशली। अब यहाँ पे देखिए आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि द पुलिस फाइंड द ड्राइवर, अब यहाँ देखिए फाइंड वर्ड आपका है जो कि ये जो है आपका ये पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब कि जो आपका जो सेकंड फॉर्म में आपका दिया हुआ है एक्चुअली में जो कि पास्ट फॉर्म वाला एक्शन मतलब है, तो जो एक्शन आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ना तो वो भी पास्ट वाला ही यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए दिया हुआ है ड्राइव से इज ड्राइविंग, वाज ड्राइविंग या फिर हैज़ ड्रिवन,
तो इसमें देखिए जो एक्शन ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, तो इसका मतलब है कि वो रैशली ड्राइव कर रहा होगा, तो वाज़ ड्राइविंग जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका फ़िल करेगा इसको। तो आप लोग देखिए इसी तरीके से करना होगा, क्वेश्चन को आप लोगों को करने होंगे। आप लोगों को सेंटेंस पहले पहचानना होगा, और मतलब जो सेंटेंस है वो कौन-सा फॉर्म में दिया हुआ है टेंस का, तो उसके बेसिस पे आपको लोग क्वेश्चन को ईज़िली कर सकते हैं। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो टेंस आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है इसको फिर से एक बार देखना, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो। तो हम लोग जो है इसी तरीके से आगे भी लेक्चर्स को कंटिन्यू करते रहेंगे।